नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि निफ्टी यहाँ से हमें लग रहा है कि अच्छा खासा मूव देगा और निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया है। मतलब लो बनाया 26118 और हाई बनाया अराउंड 26340। मतलब तो 220 218 पॉइंट का अच्छा खासा मूव निफ्टी ने अपसाइड की तरफ वन साइडेड मूव निफ्टी ने दिया है। और उसमें अच्छा खासा हमने ट्रेड प्लान बना के उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। तो चलो हम आगे बात कर लेते हैं। निफ्टी अपना ये जो ट्रेंड बनाया है, नया जो मूव नया जो मूव अपना निफ्टी ने चालू किया है वो कंटिन्यू रखेगा, और कहाँ तक ये कंटिन्यू रखेगा वो थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं। और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तो बना लिया है, इसके आगे कैसे ट्रेड प्लान बनाएंगे, क्योंकि अभी फियर रहता है कि यहाँ से कहीं निफ्टी रिवर्सल लेता है या फिर से नया हाई की तरफ आया है, तो वहां से आगे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या इस यहाँ से फिर नीचे आने का कोशिश करेगा, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा हुआ है कि निफ्टी जो ऑल टाइम हाई के यहाँ पे अराउंड है अभी, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था, जैसे कि हमने बात किया था 75 मिनट पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ से हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे और वहाँ से हम आगे के लिए पोजीशन कैरी करेंगे। तो यहाँ से हम कैसे ट्रेड प्लान बनाएंगे ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम तीन केसेस हम डिस्कस करते आ रहे हैं, वैसे हम केसेस डिस्कस करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे निफ्टी एक गैप अप ओपन होता है, तो पहले हम केस गैप अप की लेते हैं, उसके बाद गैप डाउन की और फ्लैट की। यहाँ पे अगर निफ्टी कल के दिन गैप अप होती है और गैप अप होने के बाद यही जो लास्ट वाला जो क्लोज पॉइंट हुआ है, यहाँ पे निफ्टी अगर क्लोज करके यहाँ पे एक वीक बनाता है या फिर यहाँ रिटेस्ट लेता है, तो अगेन ये निफ्टी 26400 और 26450 यहाँ तक जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। हमें ये एक रिटेस्ट जोन मिलेगा और यहाँ पे हमें एंट्री एक प्लान कर सकते हैं और यहाँ से अपसाइड के लिए फिर से एक बार जा सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है 26400 और 26500 के बीच में निफ्टी इसी रैली को कंटिन्यू यहाँ तक करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। उसके बाद अगर निफ्टी अगर डाउन साइड ओपन होता है, कैप डाउन ओपन होता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, तो ये जो गैप रहेगा, ये गैप अगर निफ्टी फिल कर देता है और उसके बाद निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन आप अगर मार्क करके रखोगे तो आपको कल के दिन के लिए बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, आपने डेली के बेसिस पे या फिर 75 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप मार्क करके रखते हो, ये आपको पर्टिकुलरली पॉइंट में बता देता हूँ। हाँ, 26325.80। उसके बाद अपसाइड वाला मैं बोल रहा हूँ 26236.40। इसके ऊपर एक लाइन बनाना है, और जो ये नीचे वाला जो पॉइंट है, ये 25693.25, और उसके नीचे वाला एक पॉइंट है वो है अराउंड जहाँ से लो बनाया है निफ्टी ने 25318.45। ये अगर ये पॉइंट आप मार्क करके यहाँ पे आपको लाइन दिखेगा, और इसी लाइन के यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये निफ्टी यहाँ तक नीचे आकर वहां से फिर रिट्रेसमेंट लेगा, ऐसे तो हमें लग रहा है कल के दिन के लिए। उसके बाद अगर फ्लैट केस में निफ्टी ऊपर जाना चालू कर देता है, तो ऊपर की तरफ वो स्लो स्लो मूवमेंट करके जाना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। ऐसे छोटा 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 मूव करके है ना, उसमें आपका प्रीमियम डीके भी होगा और उसमें अच्छा खासा आपको पॉइंट मिलने के चांसेस कम रहेंगे। और नीचे की साइड की तरफ भी ऐसा अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आना चालू करता है, तो ऐसे छोटे छोटे मुंह देने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो चार केसेस हमने डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैसा एक्शन प्लान बनाएंगे। ये तो 75 मिनट का हो गया, 15 मिनट में हम कैसे देखेंगे उसको। 15 मिनट में हमें देखना है ये जो लाइन बनाया है, ये जो 75 मिनट में आपने ड्रॉ किया, तो आपको पता चल जाएगा इसी जोन के अंदर निफ्टी अगर ये लो ब्रेक करता है,
या फिर ये लो ब्रेक करने का कोशिश करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि निफ्टी यहाँ से फिर से ये जो लाइन है ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये गैप अप केस मुझे ज़्यादा लग रहा है, गैप अप केस में अगर ये गैप फिल होता है, ये हमारे लिए अच्छा खासा इंडिकेशन रहेगा। ये कंटिन्यूएशन गैप रहेगा और ये कंटिन्यूएशन गैप की वजह से निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो फिर निफ्टी कल 26,400 या फिर 26,500 तक का टारगेट हम लेके जा सकते हैं, यदि गैप अप केस होता है या फिर फ्लैट केस होता है। तो ऐसे ही हम चीज़ों के आगे के लिए समझ सकते हैं। तो निफ्टी में आज इतना ही हम बात करेंगे, कल क्या होता है वो देख के हम नया डिसीजन बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो आप एक बार ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आपको लास्ट टाइम जो हमने बनाया था उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।